एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बिजनेस को सिर्फ मुनाफे का जरिया नहीं बल्कि देश बनाने का माध्यम बनाया। हाउ डिड अ बॉय born into immense wealth who once washed dishes in America transform into India's most trusted icon, a global business titan and the ultimate symbol of humility? आज हम देखेंगे रतन टाटा की वो अनसुनी कहानी जो आपको कॉर्पोरेट फाइल्स में नहीं बल्कि हर इंडियन के दिल में मिलेगी। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा का बचपन आसान नहीं था। जब वो सिर्फ 10 साल के थे, उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। उनकी परवरिश उनकी दादी नवाबबाई टाटा ने की, जिन्होंने उन्हें प्रिंसिपल्स और वैल्यूज सिखाए। रतन टाटा आर्किटेक्चर पढ़ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गए। अमेरिका का वो दौर उनकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा वक्त था, जहां उन्होंने खुद को ढूंढा, कार वॉश में काम किया और एक आम जिंदगी जी। वो अमेरिका में बसना चाहते थे, उन्हें वहां प्यार भी हुआ, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपनी दादी की बीमारी के चलते उन्हें भारत लौटना पड़ा। जब उन्होंने परिवार का बिजनेस ज्वाइन किया तो उन्हें कोई एसी ऑफिस नहीं मिला। जेआरडी टाटा ने उन्हें सीधे टाटा स्टील जमशेदपुर भेज दिया। उन्होंने भट्टी के सामने खड़े होकर मजदूरों के साथ काम किया, उनके दर्द को समझा। यही वो वक्त था जब रतन टाटा ने समझा कि टाटा ग्रुप का असली मतलब पैसा कमाना नहीं बल्कि उनके साथ जुड़े लोगों की जिंदगी बदलना है। 1991 में जब भारत अपनी इकोनॉमी खोल रहा था, जेआरडी टाटा ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने रतन टाटा को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया। लेकिन ये रास्ता कांटों से भरा था। कंपनी के अंदर ही बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स उनके खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि ये शांत दिखने वाला लड़का कॉर्पोरेट वॉर्स नहीं लड़ पाएगा। लेकिन रतन टाटा ने बिना आवाज किए एक एक करके बिजनेस को मॉडर्नाइज किया, पुराने लीडर्स को रिटायरमेंट दी और पुरानी कॉर्पोरेट सोच को बदल कर रख दिया। 1999 में जब टाटा की पहली हिंदुस्तानी कार इंडिका फ्लॉप होने की कगार पर थी, रतन टाटा अपनी कार डिवीजन बेचने फोर्ड मोटर्स के पास डेट्रॉयट गए। वहां बिल फोर्ड ने उनसे कहा, अगर कार बनानी नहीं आती तो शुरू क्यों की? हम तुम पर एहसान कर रहे हैं तुम्हारी कंपनी खरीद कर। रतन टाटा ने वो डील कैंसिल कर दी। ये बेइज्जती उनके दिल पर लग गई। और फिर आया साल 2008। जब फोर्ड दिवालिया होने की कागर पर था, तब रतन टाटा ने फोर्ड के आइकॉनिक ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर को 2.3 बिलियन डॉलर्स में खरीद कर बदला लिया। बिल फोर्ड ने कहा, यू आर डूइंग अस अ बिग फेवर बाय बाइंग JLR। दिस इज कॉल्ड अ साइलेंट लेजेंडरी कमबैक। रतन टाटा का एक सपना था, हर इंडियन फैमिली के पास एक सेफ कार हो। उन्होंने बारिश में एक बाइक पर भीगे परिवार को देखकर टाटा नैनो का वादा किया। हालांकि नैनो कमर्शियली उतनी सफल नहीं रही, पर उनकी नीयत साफ थी। और उनका असली किरदार तब दिखा जब 26/11 के मुंबई टेरर अटैक्स हुए। रतन टाटा खुद ताज होटल के बाहर खड़े रहे। उन्होंने हर एक एम्प्लॉय, यहाँ तक कि होटल के बाहर के ठेले वालों के घर जाकर उनकी मदद की। बिजनेस तो सब करते हैं, पर ऐसी इंसानियत सिर्फ एक सच्चा लीडर ही दिखा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रतन टाटा दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में क्यों नहीं थे, क्योंकि उनकी कमाई का 66% हिस्सा टाटा ट्रस्ट के जरिए चैरिटी में चला जाता है। हॉस्पिटल, कैंसर रिसर्च, एजुकेशन और यहाँ तक कि बेजुबान जानवरों की देखभाल, उनका पूरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित रहा। उन्होंने हमेशा कहा, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। रतन टाटा के इस सफर से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहला, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़े रहना। दूसरा, विजन विद पर्पस, बिजनेस सिर्फ पैसे के लिए नहीं, सोसाइटी के भले के लिए करना। तीसरा, रेजिलियंस, जब दुनिया आप पर हंसे तो चुपचाप अपने काम से जवाब देना। उनका जीवन हमें सिखाता है कि असली धरोहर बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वह विश्वास है जो आप लोगों के दिलों में कमाते हैं। अक्टूबर 2024 में रतन टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनका सिखाया हुआ रास्ता और उनका विश्वास हमेशा हर इंडियन के साथ रहेगा। Whether admired as a corporate savior or loved as a global philanthropist, Ratan Tata's journey from a quiet boy in Mumbai to India's most trusted icon remains one of the most remarkable stories in modern history. अगर आपको भारत के इस सच रतन की कहानी ने इंस्पायर किया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महान लीडर्स, इनोवेटर्स और हिस्ट्री मेकर्स की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी आप किसकी देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए।